किसान आंदोलित होकर जुड़ेंगे और सरकार पूरी तरीके से घिर जाएगी। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या पेश करेगा? जो जाट आपके साथ खड़े थे वो अब नहीं खड़े। देखिए, हमारे साथ एक तो हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, मैंने पहले बता दिया है। परिवार मेरा है नहीं, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बीजेपी है तो पश्चिम में भी, पूरब में भी, मध्य में भी और बुंदेलखंड में भी सुरक्षा है। आखिर यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था ना, रोज दंगे होते थे, कभी कोसी कला का, कभी बरेली का, कभी मुरादाबाद का, कभी अलीगढ़ का, कभी सहारनपुर का, कभी मुजफ्फरनगर का। जो लोग किसान आंदोलन को जाति के साथ जोड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में शहीद हुए उन नौजवानों के साथ वे धोखा नहीं कर रहे हैं क्या? जिनकी निर्मम हत्या हुई थी और उस समय सत्ता प्रतिष्ठान में कौन लोग बैठे हुए थे? क्या मंत्री ने दंगाइयों को बचाया नहीं थे उस सरकार का? पर किसानों के मुद्दे भी तो है ना योगी। मैं क्या करूं ना, वही तो मैं आ रहा हूं और किसानों के मुद्दे पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं अभी। लेकिन पहले इस बारे में कि उसको जाति के साथ किसान आंदोलन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, एक। दूसरा, किसानों के हित के लिए जितना काम पिछले 7 वर्ष के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इससे पहले क्यों नहीं लागू हो पाई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इससे पहले क्यों नहीं लागू हो पाई? एमएसपी का लाभ, एमएसपी घोषित होना ही नहीं, एमएसपी का लाभ किसान को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम डीबीटी के माध्यम से किसान के अकाउंट में जाए, ये मोदी जी ने लागू करवाया और बीजेपी की उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने इसको प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट किया। हर किसान का लाभ मिल रहा है, हर किसान को मिल रहा है। प्रोक्यूरमेंट हमारे आने के पहले, पर गाजीपुर में ही बैठे हैं यूपी। मैं उस पे भी आ रहा हूं। मैं भी 2016, देखिए 2016-17 तो इलेक्शन ईयर था ना। इलेक्शन ईयर में कितना यहां पे गेहूं का प्रोक्यूरमेंट हुआ था मालूम आपको? कुल 6 लाख मीट्रिक टन का, 6 लाख मीट्रिक टन का क्रय हुआ था और वो भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं हुआ था। इस साल कोरोना के बावजूद कितना हुआ है? 66 लाख मीट्रिक टन, 6 लाख में और एक किसानों से, सीधे किसानों से हुआ, डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किसानों के अकाउंट में किया गया। कोई अंतर ही नहीं। 2007 से लेकर के 2017 के बीच में 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। 2017 से 2020-21 के बीच में कितना हुआ है? 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 7 से लेकर के 2017 के बीच में 21 चीनी मिलें बंद हुई। 2017 से लेकर के 2020-21 के बीच में चीनी मिलें बंद नहीं हुई। बंद चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाया। यहां तक कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की रमाला चीनी मिल 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण होना चाहिए, यहां पे नया प्लांट लगना चाहिए। कोई नहीं कर पाया। तब लोक दल भी सत्ता में आया, सत्ता में था एक पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी के लोग 4-4 बार सत्ता में रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी रही है, उससे पहले कांग्रेस भी थी, कोई नहीं कर पाया। 1980 से मांग हो रही थी, 1980 से लेकर के 89 तक कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में थी, देश की भी सत्ता में थी, नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने उस चीनी मिल का न केवल पुनरुद्धार किया, उसकी क्षमता को दोगुना करके रमाला में चीनी मिल को हम संचालन कर रहे हैं और बंद चीनी मिलों का हम संचालन कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आजादी के तत्काल बाद प्रारंभ हो सकता था, क्यों नहीं कर पाए ये लोग? क्योंकि किसान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। किसान उन्नति करे, उनका ये वही नहीं था, एजेंडा ही नहीं था। ये केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने और प्रदेश में हमारी सरकार ने इसको लागू किया और रिजल्ट देखना है।
लेकिन सर, पंचायत चुनाव तो अभी हुए हैं ना, राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। तो क्या दिक्कत आ रही है? ये तो प्रमोशन लखनऊ है कर ना, देंगे कह रहे हैं लखनऊ ये का। प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के मैं वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? हैं। क्यों नहीं स्वागत तो करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार से। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। अरे संभव क्या बात है, क्या दिक्कत है? मतलब कोई समस्या नहीं है। वो यही दूसरा वाला यही स्वागत अंतर कैसे? बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही मैंने है। क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है, हाँ। तो मुझे लगता है इतना दूसरा अंतर वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है, और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। चलिए कुछ पॉलिटिकल सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओवैसी जी आपके साथ है या आपके खिलाफ? देखिए, ओबीसी जी बड़े नेता हैं, एक बड़ा जन समुदाय उनके साथ में है, और बीजेपी के साथ तो उनका कभी मुझे नहीं लगता है कोई संबंध हो पाएगा। एक दूसरे 36 के का आंकड़ा रहेगा। पूरक हैं आप लोग, एक दूसरे के पूरक हैं सर। देखिए, पूरक हमारे तो सभी हैं, हम तो सभी को पूरक मानते हैं। राजनीति में हम लोग बहुत ज्यादा किसी से बहुत ये नहीं मानते हैं कि हमारा दुश्मन है। जितना वो बाबरी बाबरी करेंगे उतना आपको राम मंदिर सूट करेगा। नहीं, राम मंदिर तो वास्तविकता है। ये राम मंदिर आज वास्तविकता है, इसको आप कौन झुठला सकता है? हमने जो कहा था 1949 में, 1963 में, 1965 में, 1989 में, 1983 में, 1990 में, 1992 में, आज वही तो हकीकत में आया है। लेकिन 22 तक बन नहीं पाएगा लग रहा है सर। जाकर देखिए, भूमि हमने कहा पूजन, ना, ईंट पूजन। देखिए, कार्य प्रारंभ हो चुका है, कार्य की अपनी प्रक्रिया है। दुनिया का अपने आप में अब तक का आधुनिकतम स्ट्रक्चर खड़ा होगा। एक भव्यतम भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप मंदिर का निर्माण होना है, और मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया को ट्रस्ट के द्वारा उस प्रकार के विशेषज्ञों की देखरेख में तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमें 500 वर्षों तक इंतजार, क्या 5 साल भी इंतजार नहीं कर सकते अब क्या? अच्छा, कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतजार कितना है? देखिए, इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा अभी।